ताई कितनी खुशी हो रही है पहले जमागा नहीं और कोई अटैक होने दिया। टाई हो गया था। हाँ जी। तो क्या चल रहा था उस टाइम मन में जिस टाइम टाई हुआ? मन में तो नहीं चल रहा था, पता नहीं किसकी हार जीत होगी भाई, एक तरफा तो होना ही था। चाहूंगा जिस टाइम गिनती हो रही थी तो कुछ फड़क फड़क सी तो होया करा उस टाइम पे है। फड़क फड़क तो थी जी। क्योंकि देखो मेहनत भी बहुत ज्यादा हुआ है। मेहनत तो है जी, फिर उसमें पता नु गया ना, दोनों इकट्ठे साथ साथ एक नंबर आए हैं, तो फिर उसमें उन्होंने बोले अब क्या होगा, फिर उन्होंने बोले टॉस करेंगे। टॉस करे नू नहीं हो गया कदे फलाना वोट रह गया, एक वोट डाल लेंदा है जीत जंदे आवे। नु तो आवा है जी मन में, सबका आवा है जी। एक वोट और आ जंदा जी, एक वोट। हाँ, एक वोट और आ जाता तो जीत जा रहे। दागा जब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मनजीत कोच की रावण फिलहाल हिसार जिले के खेड़ी लोचब गांव में है। और देखो पंचायती चुनाव चल रहे थे, तीसरा चरण के भी हमने कवर करे हैं, कैंडिडेट थे उनसे बातचीत भी करी है, लेकिन आज कुछ थोड़ा अटका है क्योंकि जो रिजल्ट आया कल शाम ने रिजल्ट आया है तो उसमें टाई हो गया था। 481 वोट आए तो दोनों तरफ से 481 आएगा, टाई हो गया था। तो उसमें जो कुछ पर्ची वगैरह डाली गई है तो प्रीति जी है, इनकी पर्ची निकली है, सरपंच बन गई है, जो गांव का ताज था तो इनका सर पर रख दिया है। और उम्मीद है कि जो इनके वादे करे हैं, जो गांव में समस्या देखी है उन पर खरे उतरेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो बातचीत कराएंगे। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। तो कितने वोट आए थे जी आपके? 481 आए थे। 481 थे। हाँ जी। तो टाई हो गया था। हाँ जी। तो क्या चल रहा था उस टाइम मन में जिस टाइम टाई हुआ? मन में तो नहीं चल रहा था, पता नहीं किसकी हार जीत होगी भाई, एक तरफा तो होना ही था ये। फिर बोले टॉस करेंगे, उसमें पता चलेगा भाई कौन जीतेगा कौन जीतेगा। तो उस पर टॉस पे बात बिक गई थी, पर्ची डालर पे। हाँ जी। 2 पर्ची डाली गई। हाँ जी, 2 पर्ची डाली थी जी। तो किसने निकाली फिर वो? एक लड़की थी छोटी, 10-11 साल की लड़की थी, तो उस पर निकलवाई थी। अच्छा। तो फिर उसमें मेरा नाम आ गया था जी। तो आपकी किस्मत चमक गई। हाँ जी। अच्छा। तो देखो पढ़ी लिखी है प्रीति जी, 2 पर्ची डाली गई थी, 2 पर्चियाँ में इनका नाम आया है, जो ताज था इनका सर पर रखा गया। जो गांव की समस्या तो भी अवगत हो रही हैं, तो इनसे देकर उस एजेंडा लेकर तो इनके वोट भी महंगे हैं। देखो फाइट मारना कोई छोटी बात नहीं है, तो दोबारा फिर कहूँगा फाइट में आए हैं तभी ये टाई हुए हैं, मेहनत करी है तभी ये टाई हुए हैं, इनका बराबर ऐसा होया है। तो पर्ची में इनकी किस्मत समझ गई है कि कुछ समस्या लगी थी गांव में, किस एजेंडा वोट मांगे थे वह भी बातचीत करांगे। तो क्या कुछ समस्या लग रही थी गांव में? समस्या तो जुकर जी पानी की थोड़ी बहुत समस्या है। हाँ जी, पीने का पानी की वैसे तो ठीक है, नहर का है, फिर टग्गी में जुकर साफ सफाई की समस्या और आरओ लगवाने की हुआ है, विकास कराएंगे जी गाँव का। अच्छा। हाँ जी। तो पानी की समस्या होगी एक, तो कोई शिक्षा पर स्वास्थ्य पर? शिक्षा पर भी है जी, जो करूँ तो संस्थाएं तेरी हैं, बच्चों के आने जाने की व्यवस्था है, साइड में कॉलेज है, उसमें लड़कियां जाती आती हैं, सड़क पे थोड़ी मुसीबत तो होती है। हाँ, थोड़ा दूर हट हाँ जी। दूर हट का रोड है, हाँ, मेन दूर हट रोड का। है। हाँ तो ई जी। रिक्शा वगैरह कुछ प्रबंध है? रिक्शा ऑटो वगैरह लगा देंगे जी। कुछ ये बैटरी वाली हो जैसे ई रिक्शा हाँ, कुछ? ये बैटरी वालियों का प्रबंध कर देंगे जी। देखो जी थोड़ा फिर पूछना चाहूँगा, जिस टाइम गिनती हो रही थी तो कुछ फड़क फड़क सी तो होया करा उस टाइम पे है? फड़क फड़क तो थी जी। क्योंकि देखो मेहनत भी बहुत ज़्यादा हुआ है। मेहनत तो है जी, फिर उसमें पता नु गया ना, दोनों इकट्ठे साथ साथ एक नंबर आए हैं, तो फिर उसमें उन्होंने बोले अब क्या होगा, फिर उन्होंने बोले टॉस करेंगे। टॉस करे नू नहीं हो गया कदे फलाना वोट रह गया, एक वोट डाल लेंदा है जीत जंदे आवे। नु तो आवा है जी मन में, सबका आवा है जी। एक वोट और आ जंदा जी, एक वोट। हाँ, एक वोट और आ जाता तो जीत जा रहे। तो प्रीति जी का मन मत हो रही थी फड़क फड़क है, इसका केस आर्या को हो रही थी, परिल्या के भी हो रही जो दूसरे कैंडिडेट थे। तो क्योंकि यह घड़ी हो नहीं, जो इंतज़ार की घड़ी हो, इसमें इंतज़ार करना और फिर टाई हो गया, फिर और इंतज़ार करना, उसमें थोड़ी और दिक्कत बनाया। फिर पर्ची डाली गई, उसमें भी फोकस रहा था कि किसकी पर्ची निकलेगी। तो प्रीति जी की पर्ची निकली है, सरपंच बन गई है, तो इनसे भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ताई से बात कराएं। ताई राम राम। ताई नु बता, बहु सरपंच बन गई है, के काम करो वाला? भाई काम तो लेना हो कि मैं गांव में शुरू में कुछ समस्या की वाई कर देंगे,
सारी सफाई की और पानी की समस्या बन रही, लोग आई पानी ढूंढेगा। पानी और आरो उरो लगा देंगे डिग्गी में, और कि मैं धंधा होगा तीन बाका ने बेरा ये करवा देंगे मन तो। पानी की बताता है हमने तो बेरा पानी ढोता में कितनी समस्या है। पानी की वो तो टूटी टाटी वाली पीने पीने वाली पीने का पानी हाँ, पीने का पानी की हाँ। फिर कर दोगे सो कर दो और कर देंगे, आरो उरो लगा देंगे। आरो हाँ तो भाई भी पढ़े लिखे है और बहू है जो यही पढ़ी लिखी है प्रीति जी, तो कर दे मिलकर, क्योंकि तो ग्रेजुएट आजकल युवा कह रहे हैं। पहला तो ताई जो बड़े बुजुर्ग थे थोड़ा कम में वो था, अंगूठा टेक थे, लेकिन ये पढ़े लिखे आ कह रहे हैं तो कुछ बदलाव होगा। हाँ बदलाव तो होएगा भाई, टाइम गला सब चीज का बदलाव होगा। ताई कितनी खुशी हो रही है जमा गानी और कोई अटैक होने रहा अटैक होने रहा है। खुशी के मारे कुछ नाच गान भी होगा कल है। हो या नाच गान तो भी ये मन से मत यान कराइए, तो अपना वाला प्रोग्राम तो फिर कराएंगे जी। ये हम आए जा रहे थे तो गोला नाचते थे कूदते थे वो करें थे, इनका खुशी हो रही थी, सभी का खुशी हो रही थी। तरला तो रह रहे तो नाच गाना। हाँ रह रहे हमारा तो। हाँ वो कद होगा वो नो टेम साथ देख के 10 दिन में 15 दिन में कर देंगे को यहाँ 5 दिन टेम साल लाए कि नहीं टेम तो के बता दर भी। हाँ उधर भगवान क्या वो कम होगा उधर कर देंगे टेम आदर का जुगर बाड़ा को पास छठी पे कर लिया प्रोग्राम। नो कराएंगे। अच्छा और प्रीति जी गांव राम तक क्या कहना चाहोगे? सब तो पहला जी ग्रामवासी को ये कहना चाहूँ, जिस तरह मेरा सहयोग कराया है उसी तरह मैं गांव का पूरा विकास करूँगी। जिस चीज़ की समस्या होगी उसका पूरा सहयोग वो करूँगी जी। जैसे गलियों में साफ सफाई की समस्या है, गांव का सहयोग के साथ में। और अपने गांव के सड़कों पे कैमरे की समस्या तो यह जरूर करनी। क्यों लड़की आती जाती है तो इसमें थोड़ा हाँ लड़कियां भी और भी चोरी की वारदात क्राइम भी हो जाए, हाँ उसमें कैद हो जाएगा, कैमरे जरूर लगवानी है जी। तो बिल्कुल सही बात है। देखो वो तो बहुत कुछ बन गया उरा खेड़ी जालम में खेड़ी चौपटा मुरा है। हाँ शहर तो में बन गया, बस स्टैंड भी बन गया और PHC वगैरह भी ये भी हो गई, कॉलेज भी बन गया। लेकिन एक मेन रोड है थोड़ा दूर को है, तो उसमें ई-रिक्शा वगैरह की सुविधा होनी चाहिए नो है जी। तो ई-रिक्शा की सुविधा होनी चाहिए ताकि जो मकान है दूर पड़ा उस तक मेन रोड तक अंदर तक ई-रिक्शा है जे, ताकि जो छोरे हैं छोरियाँ हैं जो कॉलेज में जाऊँ दिक्कत ना बने। और कुछ इसी दिक्कत लगती हो जी गाँव में जो अपना फोकस करिए मैं इनती पहला करूँगा। वैसे तो सारी चीज़ की सुविधा है जी। हाँ पे थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो भी कसर रह रही है चलती रहा तो उसके पूरी ध्यान देवांगे जी। कोशिश करांगे जी पूरा ध्यान देने की, भाई इस चीज़ की कमी है तो इसको पूरा करांगे जी। यानी युवाओं में शिक्षा की पूरी वो करांगे जी। गांव का सारा गांव का भला मानना हम तो सारा गांव ने बनाया सच्ची जायज ना, सारे का भला सबका सुख वो है सारे का। बिल्कुल सही बात बताई ताई ने। 36 बिरादरी सारा गांव ने मिलजुल कर बनाया है, क्योंकि देखो सरपंच बन गया आशीर्वाद है तभी तो होया है जी। तो सारा गांव का सरपंच बन गया। इवनू तो है नहीं एक जाति का, किसी बिरादरी का है, एक बगड़ का है, पन्ना का है, तो ये पूरा गांव राम का है, 36 बिरादरी का है। तो ये सरपंच तो ये 5 साल तक है, तो आगे फिर चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, भाईचारा नौका नो रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। और प्रीति जी तो एक बात और पूछांगे, जो ठेके हैं खुर्दे हैं नशा ने लेके पूछांगे कि किस तरह फोकस रहेगा, क्योंकि देखा महिला है उनकी एक बड़ी समस्या है, अगर किसी का बेटा पीवे, किसी का पोता, किसी का पति पीवे है तो गाला में पड़े रहे हैं, उनकी दिक्कत रहे है। तो इस पर क्या कुछ फोकस रहेगा, नशा मुक्त करने की कोशिश रहेगी या फिर बातचीत कराएंगे, क्या कुछ रहेगा जी नशा लेके? नशा के बारे में तो जी जरूर है, नशा मुक्ति की तो बनवाने की पूरी कोशिश कराएंगे जी, क्यों लेडीज बहुत तंग हो रही हैं जी। बिल्कुल है। तो गांव राम का सहयोग हाँ कराएंगे जी, वो तो काम करना है जी। नशा मुक्ति का तो करवाना पड़ेगा जी। सबसे ज़्यादा समस्या यह है जी। कितने वोट थे जी आपके? 481 जी। 481। हाँ जी। चलो प्रीति जी तक बात करी है और इवन के जो पति हैं अमरदीप जी उन तक बातचीत कराएंगे, भाई है भाई तक बातचीत कराएंगे। जो कैंडिडेट प्रीति प्रीति जी तक बात करी है और भाई तक बातचीत कराएंगे कि के कुछ इब फोकस किस काम पर हुआ है, क्योंकि देखो जो 481 वोट इनके आए थे और 81 दूसरा कैंडिडेट के थे, तो बिल्कुल टाई हो गया था, उसमें पर्ची डाल का तो पर्ची निकाली गई तो इनका नंबर आया है। तो गाम राम देखो वो तो नंबर आंदा नहीं, फाइट में भी आना बड़ा औखा हुआ है, तो इतनी मेहनत करी है, उस मेहनत के कारण ये फाइट में भी आए हैं। तो बातचीत करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। भाई साहब पहले तो गजब हरियाणा के जितने भी सब्सक्राइबर हैं या वो हैं उनको मेरा हाथ जोड़ गया राम राम।
और मेरे खेड़ी लोचब की जो सरदारी है उसको भी मेरा हाथ जोड़ के सबको राम राम। जी बिल्कुल सही बात है। तो गाम राम ने के कुछ कहना चाहोगे स्पेशल? गाम राम ने तो भाई साहब कोई कसर नहीं छोड़ी, ना तो मैं कुछ कह सकता, मतलब मैं भी भगवान वर्गा है गाम राम क्या करें, बस इस तरह गाम राम हुआ है ना। वो भी मतलब जो अपने पंडित जी थे वो भी दादा ने भी आया कहूँ उन खातर भी कोई कसर नहीं छोड़ी और मेरे खातर भी कोई कसर नहीं छोड़ी। थोड़ा हनू ला लो मेरा लग ठीक था, उनका ले मान लो कोई दिक्कत है को नहीं। गाम राम ने तो बहुत बढ़िया करे। देखो जिस टाइम गिनती चल रही थी, काउंटिंग चल रही थी, गिनती चल रही थी, उस टाइम पे के कुछ चल रहा था मन में, दिल में किसा क्या था? काउंटिंग का टाइम तो कुछ नहीं भाई साहब, वो तो देखना ही होता है जब मतलब मशीन शो कर दी है उस टाइम तो कोई दिक्कत नहीं थी। जिस टाइम में मतलब टाई हो गया नहीं, टाई हो गया उस टाइम तो उनका भी नर्वसनेस थी और मेरा भी हाँ। बहुत ज़्यादा थी, उनका भी थी और मेरा भी थी। फिर जिस तरह वो गुड़िया ने पर्ची निकाली, वो लॉट सिस्टम था उसमें से निकाली पर्ची, तो भाई किस्मत के आमदनी लगा लो तो हमारी पर्ची आ गई और मतलब विजय हमें घोषित किया गया। चलो पहले तो सरपंच बनने पर भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह पर्ची निकाली गई नहीं, पहला नुको नहीं हुआ, टॉस कर लिया, कुछ टॉस वगैरह भी हुआ है, लेकिन मतलब पहले पर्ची पे वो सहमति तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो बुक बना रखे नहीं उसमें ही सिस्टम ही था, उसको ना तो मैं चैलेंज कर सकता ना और कोई चैलेंज कर सकता, उसमें रूल ही था। रूल ही होता। हाँ एसडीएम मतलब सब डिवीजन मजिस्ट्रेट थे, मतलब बात हो गई और तरी झंडी मिली तब उन्होंने ये रूल कराया। अच्छा तो ये गांव में किस चीज़ पर सबसे पहला फोकस रहेगा मेरे काम सबसे को? पहले तो युवा पर फोकस रहेगा भाई साहब, युवा को जागृत करेंगे हाँ। और जो भी होगा मतलब अपने से जो भी मतलब हरियाणा गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट रूरल के हिसाब से जो भी योजनाएं देगी न उसने लागू करेंगे और गांव के युवा को रोजगार देने की पूरी कोशिश, और उन्हें जागरूक भी करेंगे शिक्षा के बारे में। सबसे बढ़िया हथियार मतलब शिक्षा का मतलब मोटिव लेके चलेंगे, मतलब हर एक युवा को मतलब शिक्षित किया जाए और नशे से दूर रखा जाए। और एक यह रहेगी जो मतलब कोई संस्थान तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया अपने खेड़ी में हो गया। हाँ तो अपने ई रिक्शा जैसे दिक्कत बहुत होती है बस स्टैंड से मतलब से कॉलेज तक, गुड़ियाँ भी हो या लड़के भी हो कोई भी हो, तो उनके लिए मतलब सुविधा जो भी अपने से होगी वो पूरी करेंगे जी। और कुछ आप गांव को कुछ और अलग तक कहना चाहते हो? ना गांव ने तो यार क्या कहूँ, गांव तो मतलब शर्मात है। हाँ भगवान वर्ग जो फैसला दिया। हाँ तो गांव ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी यार। तो मैं तो गांव का बस बार बार धन्यवाद ही करता हूँ भाई, गांव ने बहुत अच्छा फैसला कराया और बस गांव तो भगवान है। देखो गाम राम हो भाई ने बात बिल्कुल सही बताई है कि भगवान है, भगवान ने वर्गा है और किस्मत उस लुटिया में बोल रहे 2 पर्ची डाली गई थी, उसमें किस्मत डल रही थी, एक गुड़िया वो पर्ची निकलवाई गई है तो वह पर्ची इनकी निकल गई है। जो गांव का ताज था, जो सरपंची का ताज था, आज इनका सिर पर दरिया गया है। तो भाई और उम्मीद है अच्छे काम करेंगे क्योंकि जो एजेंडा लेकर चल रहे थे, जो गांव में समस्या लगी थी उसे बेस पे वोट मिले हैं। देखो दादा परदादा तक की भी पहुँच हुआ है, सारे भाईचारा भी होगा गाँव में, उनका बेस पे वोट मिले हैं। तो आपका क्या कुछ कहना, आपने एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।